तो जो लेक्चर 1 है उसका ये अंतिम पार्ट है। तो स्टार्ट करते हैं कहाँ से, यहाँ से। हाँ, अभी हम लोगों ने पार्ट पढ़ा था कि कितने कितने पार्ट बॉन्ड है। तो उसमें सबसे पहले आता है आयनिक बॉन्ड। इट इज़ फॉर्म्ड बाय कंप्लीट ट्रांसफ़र ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम वन एटम टू अनदर एटम, और मोर इलेक्ट्रोपॉजिटिव एटम से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम की तरफ ये जाता है। ठीक है, अब इसमें ज़्यादा समझाने की ज़रूरत नहीं है, जानती हो। जैसे Na है, Cl है, Cl ज़्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है और Na कम है, तो NaCl आपस में Na पे पॉजिटिव हो जाता है और Cl पे माइनस हो जाता है। ठीक है, जैसे यहाँ पे दिखाया ही गया है। तो Mg2f का है, तो इसमें ज़्यादा आयनिक बॉन्ड जानते ही, इसमें बेसिक है। इलेक्ट्रोवैलेंसी देख लो क्या होता है। द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर ड्यूरिंग आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। जैसे NaCl में Na का एक इलेक्ट्रॉन Cl के पास गया तो एक, Mgf2 में Mg का 2 चला गया उसमें। ठीक, इसका बेसिक कॉन्सेप्ट ये है, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। Na का है 281, क्लोरो का है 287, तो इस हिसाब से। ठीक है, जानते ही हो। इसमें नई चीज़ है, अब जो पढ़ाने जा रहे हैं वो नई चीज़ है। जैसे फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। ठीक, सबसे पहले तो आयनाइजेशन एनर्जी शुड बी लो। पीरियोडिक क्लासिफिकेशन में पढ़े होगे आयनाइजेशन एनर्जी। इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी शुड बी हाई, ये भी पढ़े हो। ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई, ये हाई होनी चाहिए। ठीक, ये नया पॉइंट मेरा, ओवरऑल लैटिस एनर्जी शुड बी हाई फॉर फेवरेबल कंडीशन फॉर आयनिक बॉन्ड फॉर्मेशन। लैटिस एनर्जी के बारे में यहाँ पे विस्तार से पढ़ाया गया है, और इसके कैसे क्वेश्चन आते हैं ये भी थोड़ा बताया गया, उसको जरा ध्यान से देखो। डेल्टा एच लैटिस, द एनर्जी रिक्वायर्ड टू सेपरेट आयन इन आइसोलेटेड गैसियस फॉर्म ऑफ सॉलिड आयन कंपाउंड। The energy required to separate ions in isolated gaseous forms of solid ion compound। जैसे mx है सॉलिड के फॉर्म में, तो वो एनर्जी जो इसको mg प्लस और x माइनस के रूप में तोड़ दे। ठीक है, जैसे कि ये एक सॉलिड के रूप में था, तो उतनी एनर्जी कि ये एक m प्लस और x माइनस के रूप में टूट जाए, उसको लैटिस एनर्जी कहा गया। ठीक, अब थोड़ा इसको विस्तार से पढ़ते हैं। फैक्टर्स अफेक्टिंग लैटिस एनर्जी। लैटिस एनर्जी जो होता है, जो क्लास 12 के चैप्टर 1 में फिजिक्स में पढ़ोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में, U इक्वल टू Q1 Q2/R, वही है लैटिस एनर्जी। क्या है, Q1 Q2/R। तो इसमें देखो, कभी भी बनेगा तो किसी पे प्लस आयन जाएगा, किसी पे माइनस। जो बोल रहे हैं वो सुनो, ब्लैक बोर्ड में थोड़ी कम चीज़ लिखी है, जो बोल रहे हैं वो सुनो। जब आयनिक बॉन्ड बनता है तो किसी पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, किसी पे नेगेटिव चार्ज आएगा। जिस पे पॉजिटिव चार्ज आएगा वो कैटायन, जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा वो एनायन। तो पॉजिटिव चार्ज तो उसी पे जाता है ना जो इस फॉर्म में, जैसे कि Na है, Mg है, इन्हीं सब में जाता है, क्योंकि इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन 281, 282, 283 ऐसे रहता है। और क्लोरीन फ्लोरीन सबका 287, अंत में 6 7 8 ऐसे आता है, तो वो हो जाते हैं एनायन, और इन सब पे कैटायन आ जाता है। तो जब देखो, जब कंपेयर लैटिस एनर्जी आएगा, तो अब जहाँ पे जैसे ये है LiF, NaF, KF, RbF, CSF, F से F काट दो। Li क्या है, LiF में Li कैटायन है और F एनायन है, NaF में भी यही है। तो जब कैटायन के आपस में तुलना करें, तो जो नॉर्मल आयनिक रेडियस वाला है ना, रेडियस नीचे जाने पे बढ़ेगी, तो सबसे अधिक रेडियस हो जाएगी सेंजियम की और सबसे कम हो जाएगी लिथियम की। अब फॉर्मूला देखो, लैटिस एनर्जी इज इक्वल टू यूनिवर्सल प्रोपोर्शनल अपॉन आर। इसलिए आर जिसका ज़्यादा, लैटिस एनर्जी उसकी कम। आर ज़्यादा है सेंजियम की, तो सेंजियम की सबसे कम हो गई और लिथियम की
सबसे अधिक हो गई। ठीक है, इतना याद रखना कि जब कैटायन की तुलना करेंगे, जब कैटायन की लैटिस एनर्जी की तुलना आपस में करते रहेंगे तो एटॉमिक रेडियस जिसकी ज़्यादा लैटिस एनर्जी उसकी कम, इस सूत्र के हिसाब से। और ये दूसरा एग्जांपल में देख लो, बेरियम सल्फेट, मैग्नीशियम सल्फेट, तो इसमें भी सल्फेट सल्फेट सब बराबर ही हैं। बेरिलियम, मैग्नीशियम, सिल्वर, ये सब हैं कैटायन वाले। कैटायन में भी सेम रूल लगा देंगे, जिसकी रेडियस ज़्यादा उसका लैटिस एनर्जी कम, रेडियस ज़्यादा उसकी रहेगी, जो सबसे ज़्यादा नीचे है। रुको, ये अभी एक गलत कॉन्सेप्ट लिख लिए थे। देखो इसमें कैसे तुलना करते हैं लेटेस्ट एनर्जी की, जो ये है पहले ये देख लो। कैटायन तो पहचान लोगे ना, बड़ा छोटा को छोड़ो, ही अभी जो बोल रहे हैं बस उतना ध्यान दो। कैटायन को तो पहचान लोगे कौन बड़ा है कौन छोटा है। ठीक, एनायन को पहचानने के लिए यहाँ पे लिखा गया है कि H माइनस O माइनस एच F माइनस Cl माइनस 2 माइनस स्मॉल एनायन है, और SO4 2 माइनस NO3 माइनस HSO3 माइनस HCO3 माइनस CO3 माइनस SO3 2 माइनस ClO4 माइनस ब्रोमीन माइनस आयोडीन माइनस, ये क्या है, लार्ज एनायन है। देखो लैटिस एनर्जी के लिए सिंपल सा है, अगर गरीब गरीब यानी छोटे छोटे आपस में रहेंगे तो वो ज़्यादा, और अमीर अमीर आपस में रहेंगे तो वो ज़्यादा। जैसे कि Li भी छोटा है, F भी छोटा है, तो इसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा, और Li छोटा है, सीजियम बड़ा है, और F छोटा है, तो इसका छोटा हो जाएगा। या तो दोनों छोटे हों या तो दोनों बड़े हों, तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी, उस आधार पर तुलना कर लेंगे। ध्यान से इसको देखो तो समझ जाओगे खुद ही। अब आते हैं तीसरा, अगर जैसे इसमें तो एफ 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 कॉमन है, इसमें सल्फर 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 कॉमन है, अगर कुछ भी कॉमन नहीं हो तो क्या करते हैं, तो ये आसान रहता है, इन बिटवीन साइज एंड चेंज चार्ज डोमिनेट करता है, साइज और चार्ज से सॉरी चार्ज जिसका ज़्यादा रहेगा उसकी लैटिस एनर्जी ज़्यादा रहेगी। ठीक है, थोड़ा ये कठिन लेक्चर हो गया, कठिन बना देगा लेकिन कॉन्सेप्ट आ गया समझ में, कि अगर पास में छोटे छोटे होंगे तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, पास में बड़े बड़े होंगे तो लैटिस एनर्जी ज़्यादा, छोटे बड़े या बड़े छोटे पास में होंगे तो लैटिस एनर्जी कम। ठीक है, चलिए ज़्यादा ही हो गया।